बचपन में दादी और नानी बहुत ही अच्छी अच्छी राजाओं की कहानी सुनाती थी। एक था राजा, एक थी रानी, सुनी है ना? बहुत सारे अलग अलग राजकुमार की कहानी हम सबको सुनाई गई है और हमने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनी है। तो आज मैं आपको वही यादें ताज़ा करूँगी। ये जो दी हैप्पी प्रिंस है ना, बिल्कुल एक वैसी ही कहानी है कि हमें बचपन में दादी नानी जब सुनाया करती थी। एक ऐसे प्रिंस की कहानी है जो एक अनोखी ही दुनिया में रहता था, ठीक है। और क्यों उसका नाम हैप्पी प्रिंस था और आखिरकार उसे अपने ही राज्य में क्या हो रहा था उसके बारे में शायद पता ही नहीं था। वो कैसे रहा, फिर उसकी डेथ के बाद एक्चुअल में क्या हुआ, उसका एक स्टैचू बनाया गया और फिर जब उसका एक सुंदर सा स्टैचू बनाया गया तो कैसे उसने उस हाइट से अपने पूरे सिटी के सारे दुख दर्द को देखा और उनको ठीक करने का कोशिश किया। कि मैं हमेशा ऐसे बोला गया हैप्पी प्रिंस हैप्पी प्रिंस हैप्पी प्रिंस, ये वो, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे टाउन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारी सी स्टोरी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। हम एक एक करके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चैप्टर। चलिए, सो ये क्यूट से प्रिंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वही आपके सपनों के राजकुमार हैं जो घोड़ी पे चढ़कर आएंगे। हाँ, थप्पड़ लगेंगे खींच खींच के। The Happy Prince highlights the values of selfless love, compassion and sacrifice. ये पूरा चैप्टर ही बच्चों किस चीज के बारे में है? वैल्यूज ऑफ सेल्फलेस लव। कैसा प्यार? सेल्फलेस, जिसके अंदर आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। सेल्फलेस हो, आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हो, आप स्वार्थी नहीं हो। कंपैशन, दया, काइंडनेस, प्यार एंड सैक्रिफाइस, त्याग के बारे में ये पूरी कहानी है, ठीक है। सो इट शोज हाउ ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। सिर्फ हैप्पी प्रिंस नाम है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, उससे आप हैप्पी प्रिंस नहीं बन जाते, उससे आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आ जाती। एक्चुअल में जब आप किसी का भला करते हो, जब आप कोई अच्छा काम करते हो, उस टाइम पे आपको जो फील होता है ना, उस टाइम पे जो एक अलग से अंदर अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, कह रहे हैं वो है एक्चुअल हैप्पीनेस। एंड हाउ इनर गुडनेस इज मोर वैल्यूएबल, और कैसे आपके अंदर की जो अच्छाई है वो और ज्यादा वैल्यूएबल है देन आउटवर्ड ब्यूटी और रिचेस। बाहर से तुम कितने खूबसूरत दिखो, तुम्हारी हरकतें एकदम बेकार है ना, अगर तुम्हें देख के भी कोई पसंद नहीं करता कि यार आ गया फिर से, अब तुम चाहे कितने ही रूपवान हो, बट जैसे ही तुम कमरे में आते हो तो सबका मुंह बन जाता है कि क्यों आ गया है। दैट मीन्स आपका सुंदरता कोई मैटर नहीं करता, बट फिर भी आप कैसे भी दिख रहे हो, बट आप जब कमरे के अंदर आते हो तो एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी लाइक्स यू। सभी लोग आपकी एनर्जी से खुश हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। वो है मतलब वो ही एक चीज है जो मैटर करती है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। अब ये जो हैप्पी प्रिंस है ना, ये खूबसूरत सा स्टैचू था। एंड ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सेफायर्स फॉर आइज। पूरा गोल्ड से बना हुआ, आंखों में सेफायर ब्लू कलर का जेम होता है, एक बहुत ही सुंदर सा प्रेशियस जेम। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी जो तलवार थी ना उसके अंदर एक रूबी भी एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stone? अब आखिरकार वो क्यों, जितना भी सोना से वो लदा हुआ है, ठीक है, जितने भी प्रेशियस स्टोन्स उसके पास हैं, आंखों में, तलवार में, क्यों चाहता है वो कि सब ले जाओ, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, ये मेरा सारा सोना निकाल लो? क्यों चाहता है वो? कुछ तो रीजन रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। अगर आप सभी बच्चे रेडी हैं तो एक बार मुझे थम्स अप भेज दीजिए फटाफट से, फिर हम अपने इस चैप्टर को बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, हाई अबव द सिटी ऑन अ टाउन कॉलम मतलब क्या होगा? टावर। स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, की ऊपर, बहुत ऊपर, ठीक है, बहुत ऊंचाई पर एक शहर के अंदर क्या लगाया हुआ है? एक टावर पर एक प्रिंस का स्टैचू बनाया हुआ है और उस स्टैचू को कहा जाता है दी हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गिल्डेड का मतलब क्या है? डेकोरेटेड। गिल्डेड एज एन डेकोरेटेड, उसको सजाया हुआ है
किस चीज से सजाया हुआ है? पूरा उसको सोने से सजाया हुआ है। लीव्स का मतलब है यहां पर लेयर्स। लीव्स का मतलब है लेयर्स की, उसके ऊपर परत की परत है सोने की, और उस सोने की परत से वो सजाया हुआ है। फॉर आईज ही हैड 2 ब्राइट सेफायर्स, आंखों में उसके 2 ब्राइट चमकीले सेफायर होते हैं, प्रेशियस स्टोन, बिल्कुल वो लगाए हुए हैं। एंड अ लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और एक बड़ी सी जो रूबी है, रूबी का भी एक प्रेशियस पत्थर होता है, वो भी उसकी स्वॉर्ड में बेटा लगाया हुआ है। हॉल्ट मतलब क्या होता है? हैंडल ऑफ द स्वॉर्ड। हिल्ट मतलब हैंडल, तो स्वॉर्ड के हैंडल में, तलवार के हैंडल में भी एक बड़ा सा रूबी जो है वो चमक रहा है। ठीक है, लाल रंग का होता है रूबी, ध्यान रखिएगा। रूबी कैसे कलर का होता है? लाल कलर का होता है। सैफायर कैसे कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर का होता है। ये प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, बहुत कीमती पत्थर होते हैं ये, ठीक है, जेम बोलते हैं इन्हें। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो। अब होती है मेन कहानी शुरू। एक रात की बात है, ठीक है, एक तरीके का पक्षी है स्वॉलो। तो कह रहे हैं अब ऑल डे वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो। एक रात सिटी के ऊपर से उड़कर जा रही थी एक छोटी सी स्वॉलो। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। अब उसके जो दोस्त थे वो कहां जा चुके थे बेटा? बताओ। इजिप्ट जा चुके थे कुछ हफ्तों पहले, 6 हफ्ते पहले। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गई थी। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। फिर उसने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, यहां पर अकेले क्या करूंगी, ठीक है ना, मुझे भी चले जाना चाहिए। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। सारा दिन से वो उड़ रही थी, रात के समय वो उस सिटी तक पहुंची, ठीक है। वेयर शैल आई पुट अप? शैल आई पुट अप का मतलब क्या है? वेयर शैल आई पुट अप मतलब मैं कहां पर रुकूं। वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहां पर रुकूं, मैं कहां पर स्टे करूं। अब मैं थक गई हूं, सारा दिन से ट्रैवल कर रही हूं, अभी रात में आराम कर लेती हूं, अगले दिन फिर मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगी। ही सेड आई होप द टाउन हैज मेड प्रेपरेशंस। अब यहां पर उसने खुद से पूछा, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से क्या पूछा कि भाई मैं यहां पर सिटी के अंदर कहां पर रुकूं, है ना। सो खुद से ही वो बात कर रही है और वो कह रही है कि सिटी ने जरूर मेरे आने के उपलक्ष्य में तैयारियां तो करके ही रखी होंगी, है ना, कि मुझे कहां रुकना चाहिए। शहर ने तैयारियां तो जो है वो करी ही होगी, ठीक है ना। हाँ, तो वो ये बेसिकली सोच रहे हैं कि काश कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर वो रात बिता पाए और अपने आप से बात कर रही है। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर वो उस बड़े से टावर पर उस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखती है। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, चिल्लाती है जोर से, और क्या बढ़िया जगह मिली है, मैं यहां रुक जाती हूँ। इट इज अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, एकदम बढ़िया जगह है ये, कितनी बढ़िया हवा भी आ रही है, मुझे आराम रहेगा यहाँ पर। So he alighted just between the feet of the happy prince. अभी हैप्पी प्रिंस के जो पैर थे ना, yes, हैप्पी प्रिंस के जो पैर थे वो वहां पर आकर नीचे उतर गई। alighted मतलब क्या होता है? ठीक है, आप उड़ रहे होते हो और उड़ते उड़ते जब आप नीचे आकर बैठते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं alighted। कहां पर आकर बैठी वो? कहां पर आकर बैठी? got down from flying and sat, लिख दो, got down from flying and sat, कहां पर बैठ गई? हैप्पी प्रिंस के पैरों में आकर बैठ जाती है। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around। अब वो जो बर्ड है वो खुद को ही बोलता है कि ना वाह वाह, आज तो मैं सोने के बेडरूम में सोऊंगा, है ना। and he looked around, और चारों तरफ अपने देखता है, and he prepared to go to sleep, और फिर वो क्या करता है? अपने सोने की तैयारी करता है। यस, अब वो सोना चाहता था, है ना। हाँ, तो उसने अपने चारों तरफ देखा, फिर देखा वाह 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 कितना बढ़िया बढ़िया, मेरे पास तो पूरा सोने का स्टैचू है आज, और मैं तो आज सोने के बेडरूम में सोऊंगा और बहुत ही मजे आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब वो सोना चाहता था। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अब जब वो अपना सर जो है अपने पंखों के अंदर डाल रहा था सोने के लिए, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है। तो उसे लगता है यार ये आसमान में बादल बादल तो दिख नहीं रहे मुझे, ये क्या हो गया? व्हाट अ क्यूरियस थिंग। बोलते कि यार क्या हुआ, क्या है, मतलब
पानी आ तो रहा है तो आ कहां से रहा है? ये कितनी कितनी स्ट्रेंज चीज है, ये पानी कहां से आया? He cried, there is not a single cloud in the sky. आसमान में दिख रहा है, एक भी बादल नहीं है. The stars are quite clear and bright. आसमान जो है वो काफी साफ है, काफी ब्राइट है, काफी क्लियर है. And yet it is raining. फिर भी बारिश हो रही है, लग तो नहीं रहा. Then another drop fell. फिर एक और बूंद जो है वो आती है, गिरती है. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? स्टैचू का क्या करूं मैं अगर ये बारिश से मुझे नहीं बचा पा रहा तो? आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. मुझे लगता है मुझे कोई एक चिमनी पॉट जो है वो ढूंढ लेना चाहिए, है ना? हाँ, तो वो सोचती है कि भाई मुझे तो बचना है, भाई मुझे तो बचना है. ये यूजलेस है स्टैचू, ये मुझे अगर बरसात से ही नहीं बचा पा रहा तो मैं रात को यहां पर कैसे सोऊंगी, है ना? तो वो सोचती है मैं एक चिमनी में चली जाती हूँ सोने के लिए, वहां पर जो है मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बारिश वारिश भी आएगी तो मैं भीगूंगी नहीं, आराम से सो सकती हूँ. तो वो उसने डिसाइड कर लेती है कि मैं जाता हूँ यहां से. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग, बट इससे पहले कि वो अपने पंख खोल रही थी, अ थर्ड ड्रॉप फेल. एक और बूंद आके गिर जाती है. एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी. फिर वो ऊपर देखती है और उसने क्या देखा? क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears. Happy prince की आंखें में पानी पानी भरा हुआ था. And tears were running down his golden cheeks. और उसके सोने के गालों पे से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight. बोले उसका चेहरा चांदनी रात में क्या खूबसूरत लग रहा था. That the little swallow was filled with pity. कि बेचारे को तरस आ गया, स्वॉलो को तरस हो गया, कितना सुंदर है और फिर ऊपर से ये रो रहा है. Who are you? He said. वो कहता तुम कौन हो? I am the happy prince. मैं हूँ the happy prince. Why are you weeping then? बोले फिर रो क्यों रहा है? Happy prince है ना, रो क्यों रहा है? Asked the swallow. You have quite drenched me. मेरे को भिगा दिया तूने पूरा. हाँ, क्यों रो रहा है? ना मैं happy prince, रोए जा रहा है. When I was alive and I had a human heart, कह रहा जब मैं जिंदा था ना और मेरा एक इंसानों का दिल था, answered the statue, I did not know what tears were. मुझे पता ही नहीं था आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था, where sorrow is not allowed to enter, जहां पर दुख के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई एंट्री नहीं थी दुख के लिए. My courtiers called me the happy prince. और मेरे जो ये लोग थे ना आसपास जो मेरे रहा करते थे, मेरे अरे इनके उसको क्या बोलते हैं, इनके जो कोर्ट में होता है, रॉयल कोर्ट में जो रॉयल, दिस प्रॉब्लम विद ओ, रॉयल कोर्ट के अंदर जो लोग होते हैं जो एडवाइस देते हैं, है ना, यस, रॉयल फैमिली को, वो जो लोग होते थे ना, हैप्पी प्रिंस मुझे बुलाते थे. एंड दिस इंडीड आई वाज, और मैं था भी भाई. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. मैं वैसे ही जिया वैसे ही मरा. And now that I'm dead, they have set me up here. और अब जब मैं मर गया हूं ना, इतने ऊंचे टावर पे ले जाके मेरा ये स्टैचू बना दिया है, so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, कि मैं सारी गंदगी, सारे दुख देख सकता हूं अपने शहर के. And though my heart is made of lead, और हालांकि मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है, yet I cannot choose but weep. पर फिर भी बोला अब तो मेरा दिल भी लेड का है, असली इंसानी दिल भी नहीं है, फिर भी ये रो रहा है मेरे सिटी का दुख, दर्द, पीड़ा, अगलीनेस देखकर. मैं हमेशा पैलेस में रहा, वहां नहीं पता चला मुझे क्या चला, बट बाहर मेरे अंडर ये लोग इतना ज्यादा दुखी थे. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. क्या तू गोल्ड का नहीं है क्या? है? He was too polite to make any personal remarks. हाँ बिल्कुल. अब उसने बोला भाई मेरा दिल तो लेड का बना हुआ है. तो कहते कि हमें तो लग रहा था कि तू सोने का बना हुआ है. धोखा. मैं सोच रहा था मैं सोने के बेडरूम में सो रहा हूं. मतलब तेरा दिल लेड का बना हुआ है, तो ऊपर से सोने की परत में बना हुआ है. तो इस स्वॉलो खुद को कहता है बट हाँ, पर वो ना
Yes, he was too polite to make any personal remarks, but उसने सोचा यार इस प्रिंस को क्या ही बोलूं, बेचारा ऑलरेडी रो रहा है. उसने ये जो टिप्पणी थी ये अपने तक ही रखी. रिमार्क्स मतलब टिप्पणी. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. कह रहा यहाँ से मीलों दूर एक पतली सी छोटी सी गली के अंदर एक गरीब घर है. One of the windows is open, एक खिड़की खुली है. And through it I can see a woman seated at a table. और वहां से मैं देख सकता हूँ एक औरत टेबल पर बैठी हुई है. Her face is thin and worn. उसका फेस बहुत पतला है, बहुत थका हुआ है. And she has coarse red hands all pricked by the needle. और उसके जो हाथ है ना वो पूरे में उसके सुई लगी हुई है. तो मतलब जरूर वो कुछ ना कुछ तो कर रही है. बहुत रफ है उसके हाथ, ठीक है. और जब हमारे सुई वगैरह चुभ जाती है उससे जो निशान हो जाते हैं ना वो निशान दिख रहे हैं. तो कोर्स मतलब रफ, रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल. और चुभी हुई है जगह जगह उसको नीडल, जिसकी वजह से लाल हो रखे उसके हाथ. फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस. सीमस्ट्रेस क्या है? अ वुमन हु मेक्स अ लिविंग बाय सूइंग, जो कपड़े बुनकर अपना कपड़े सिलकर घर चलाती है. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटिन गाउन. एक सैटिन के गाउन पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी कर रही है. फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर. क्वीन की मेड्स ऑफ ऑनर जो है उनके लिए टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, ताकि वो अगले कोर्ट बॉल पर उसको पहन सके. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. एक बेड पर कमरे के किनारे. अ लिटिल बॉय इज लाइंग इल. उसका छोटा बच्चा जो है वो बीमार पड़ा है. ही हैज अ फीवर. उसको बुखार है. एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस. और वो अपनी मम्मी को कह रहा है मम्मी मेरे को ऑरेंजेस चाहिए. हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. उसकी माँ के पास कुछ नहीं है, सिर्फ नदी का पानी है उसे पिलाने के लिए. सो ही इज क्राइंग. तो वो रो रहा है. स्वॉलो स्वॉलो little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt. बोले मेरे स्वॉर्ड के इसमें हैंडल में जो रूबी लगा हुआ है तुम ले जाकर उसको दे दो ना. My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. बोले मेरे पैर जमे हुए हैं इस पर, यहाँ पर मुझे, मैं हिल नहीं सकता हूं, है ना. तो तुम प्लीज मेरा ये काम कर दो प्लीज. मेड ऑफ ऑनर होता है बेटा जो मेन फीमेल सर्वेंट होती है क्वीन की. यस. बॉल होता है पार्टी, एक तरीके से इन लोगों की अलग ही पार्टी होती है. बड़े बड़े गाउन पहन के वहां पर वो जाते हैं, है ना. फिर वहां पर इनकी शादियां वादियां फिक्स होती है, लड़कियां वड़कियां देखते हैं. तो इनका एक अलग ही कल्चर होता है. हाँ, बोलता है ना भाई मेरे पैर तो जमे हुए हैं अब इस टावर पे, मैं तो जा नहीं सकता, तो तुम प्लीज ले जाओ. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट. बोले पागल वागल है क्या, मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है इजिप्ट में, मैं तेरे यहाँ पे काम करूंगी क्या, करूंगा आई मीन सॉरी. मैं ये स्वॉलो को बार बार लड़की समझ रही हूँ. स्वॉलो बोलता है मैं यहाँ काम करूँ, मेरा वेट हो रहा है पता है तेरे को इजिप्ट में, वेल्ला समझ रखा है क्या, मेरे को जाना है, मुझे काम कर अपना. Said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. बोले मेरे दोस्त निकल लिए भाई, नील नदी के ऊपर तैर रहे हैं, आराम से तैर रहे मतलब उड़ रहे हैं, वहां के कमलों से बातें कर रहे हैं. तू क्या बात कर रहे हैं. Soon they will go to sleep. बोले जल्दी चले जाएंगे सोने के लिए वो तो. बोले कि जल्दी इजिप्ट में रात हो जाएगी, जल्दी सोने के लिए चले जाएंगे, मतलब बहुत जल्द इजिप्ट के अंदर रात होने वाली है. तो बोले वो लोग तो निकल लिए भाई, है ना, बड़े बड़े लोटस के फ्लावर्स देख रहे हैं, पहुंचने वाले हैं वो तो नील नदी के ऊपर से. द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट. तो प्रिंस बोल रहे यार एक रात रुक जा ना, क्या हो गया, आजा रुक जा प्लीज यार, एंड बी हिज मैसेंजर, और मेरा दूत बन जा. एंड द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड. ही सेड, कह रहा बच्चा कितना प्यासा है भाई, है माँ कितनी उदास है यार, रुक जा यार प्लीज. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वॉलो. बोला मुझे नहीं लगता मुझे लड़के पसंद है. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. बोला मुझे इजिप्ट जाना है यार. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वाज सॉरी. लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत उदास लग रहा था, इसीलिए दया आ गई बेचारे को, तरस आ गया, है ना. इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंडा है उसने कहा. बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट. और उसने कहा ठीक है यार मैं रुक जाता हूँ तेरे साथ एक रात और, एंड बी हिज मैसेंजर, और मैं तेरा दूत बन जाता हूँ, कर देता हूँ तेरा ये काम, कोई बात नहीं, तू उदास मत हो. थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस. तो प्रिंस ने बोला थैंक यू सो मच भाई, धन्यवाद.
The swallow picked out the great ruby from the princess sword. उसके sword में से उसने वो बड़ा सा रूबी निकाला and flew away with it in his beak over the roofs of the town. और उड़ गया अपनी चोंच में उसको लेकर शहर के ऊपर से. ठीक है. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. cathedral tower आप लोगों ने ना इसमें देखा होगा यार, चर्च वगैरह देखिए है ना. तो जो चर्च का टावर होता है ना उसको बोलते हैं. और वो एंजल्स जो होती हैं वो मैसेंजर होते हैं भगवान के. ठीक है. तो वो बनाए हुए होते हैं. स्कल्पचर्ड मतलब कार्व्ड, उसके अंदर बनाए हुए हैं. ठीक है. सो ही पास्ड, वहां से वो गुजरता है जहां पर व्हाइट मार्बल एंजल्स जो है उसमें कार्व किए हुए हैं, मतलब चर्च वगैरह के ऊपर से. ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग. पैलेस के ऊपर से भी जा रहा है, वहां पे भी नाचने की आवाज आ रही है. अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर. एक सुंदर सी लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी में आती है डांस करते हुए. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड. वो कहती है आशा करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है ना वो तैयार हो गई होगी स्टेट बॉल के लिए. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट. मैंने फ्लावर्स ऑर्डर किए हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए. बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी. लेकिन वो जो सीमस्ट्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा लेजी है. यहाँ पे मज़े कर रहे हो तुम, है डांस वांस कर रहे हो, वहाँ पे वो बेचारी लगी हुई है, उसका बच्चा बीमार है और तुम बोल रहे हो कि वो लेजी है. या मीर लोग बहुत ही निर्दयी होते हैं भाई. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ship. अब वो उसके ऊपर रिवर के ऊपर से पास करता है. ठीक है. और जो शिप है उनके ऊपर लालटेंस जो हैं, लैंटर्न्स टंगी हुई होती हैं. ठीक है. मास्ट पे उनके. एंड एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस. और अंत में वो अपनी बूढ़ी औरत, गरीब औरत के घर पहुंच जाते हैं. एंड लुक्ड इन, और वो अंदर देखता है. द बॉय वाज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड. अब लड़के को बहुत ज्यादा बुखार होता है भाई. लड़के को बहुत ही ज्यादा बुखार होता है. टॉसिंग मतलब होता है कभी इस तरफ करवट ले रहा है, कभी इस तरफ करवट ले रहा है बुखार में. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप. माँ सो गई है. शी वाज सो टायर्ड, वो इतना थक गई थी. इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. थिम्बल मतलब क्या होता है? अ मेटल और प्लास्टिक कैप विद अ क्लोज्ड एंड वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द निडल इन सूइंग. ठीक है. तो एक मेटल का या प्लास्टिक का कैप होता है, क्लोज्ड एंड होता है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है फिंगर्स को जब भी आप सुई से उन्हें बचाना चाहते हो. वो वहां पर रखा हुआ था और उसके पास ले जाकर उस टेबल पर ही वो उस जेम को रख देता है. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड fanning the boy's forehead with his wings. Then he flew gently. एक सेकंड पानी पी लूं. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. Fanning का मतलब बता सकता है कोई क्या किया होगा उसने? हाँ, वो बच्चे के ऊपर से गुजरता है और अपने पंखों से हल्की सी उसको हवा सी कर देता है. How cool I feel, said the boy. लड़का बोलता है कितना ठंडा मुझे लग रहा है. I must be getting better. शायद मैं ठीक हो रहा हूँ. And he sank into a delicious slumber. और वो एकदम से बढ़िया सी नींद के अंदर चला जाता है. स्लम्बर मतलब स्लीप. देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और फिर स्वॉलो जो है वापस से उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है. एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन. और उसको बताता है कि उसने क्या किया. इट इज क्यूरियस, ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड. तो कह रहा है इट इज क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब क्या है? बोलो. सब बच्चे जानते हैं. हाँ, क्यूरियस मतलब होता है बेटा, यहां पर जो मतलब है वो है स्ट्रेंज. कि भाई बहुत ही स्ट्रेंज चीज है ये, कि भाई मुझे अब थोड़ा ना वार्म लग रहा है. पहले ठंड लग रही थी, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा वार्म फील कर रहा हूँ, हालांकि इतनी ज्यादा ठंड है. दिस इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस. प्रिंस बोलता है पता है क्यों लग रहा है तेरे को? क्योंकि तूने अभी अभी एक बहुत ही अच्छा काम किया है. एंड द लिटिल स्वॉलो बिगैन टू थिंक. और लिटिल स्वॉलो सोचने लगता है कि अच्छा. एंड देन फेल अस्लीप. और फिर सो जाता है. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी. जब भी वो कुछ कुछ सोचने लग जाता है ना, उसको हमेशा नींद आने लग जाती है. When day broke, he flew down to the river and had a bath. अब सुबह हुई
तो वो नीचे गया, उतर के बढ़िया नदी में नहाया. Tonight I go to Egypt. आज तो रात में मैं जाने वाला हूँ इजिप्ट. हो गया भाई, बहुत हो गया, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. और वो भाई बहुत ही हम कह सकते हैं कि काफी अच्छे मूड में था और मोटिवेटेड था. हाई स्पिरिट एज एन मोटिवेटेड था पॉसिबिलिटी के लिए कि भाई आज तो मुझे, प्रॉस्पेक्ट एज एन पॉसिबिलिटी है ना कि भाई मैं तो आज जाऊंगा ही जाऊंगा. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. तो वो सारी monuments वगैरह वहां पर घूमा, ठीक है, and sat a long time on top of the church steeple. Church steeple मतलब चर्च के टावर पे भी वो बहुत देर बैठा. When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद उगा तो वो आ गया हैप्पी प्रिंस के पास वापस. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. Have you any commissions मतलब कोई काम है क्या तुम्हें इजिप्ट के लिए? भाई वहां पे कोई काम हो तो बता दो मुझे. He cried, वो चिल्लाया. I am just started, कि भाई मैं अपनी जो जर्नी है इजिप्ट के लिए वो शुरू करने जा रहा हूं. Swallow, swallow, little swallow, said the happy prince. Will you stay with me one night longer? कहते भाई एक रात और रुक जा यार, अभी एक रात रुक गया तू, एक और रुक जा यार. अब वो कह रहा है मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, मुझे जाना है इजिप्ट, रोके जा रहा है, मुझे रोके जा रहा है. I am waited for in Egypt, answered the swallow. बोला यार मेरा वेट कर रहे हैं यार लोग, मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं भाई. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far, far across the city, I see a young man in a garret. Garret मतलब small dark room at the top of the house. तो कहता है swallow, swallow भाई, दूर दूर यहाँ पे ना तू देखेगा एक कमरा है जहां पर एक जवान आदमी है, वो अंधेरे भरे एक कमरे में बैठा हुआ है. He is leaning over a desk covered with papers. वो आगे की तरफ झुका हुआ है एक डेस्क पे जहां पेपर्स ही पेपर्स पड़े हुए हैं. And in the glass by his side there is a bunch of withered violets. और एक ग्लास रखा है उसके साइड में जिसके अंदर withered मतलब ड्राई, violets मतलब फ्लावर ऑफ वायलेट कलर, ठीक है, तो वो बिल्कुल सूखे हुए पड़े हुए हैं. His hair is brown, brown बाल and crisp, and his lips are red. लाल लाल अनार के जैसे उसके होठ है. And he has large and dreamy eyes. बड़ी बड़ी उसकी सपनों भरी एक आंखें हैं. और क्या ही बताऊं बस मैं. He is trying to finish a play for the director of the theater. बोला थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए एक प्ले फिनिश कर रहा है ये. But he is too cold to write anymore. उसे बहुत ठंड लग रही है भाई, वो लिख नहीं पा रहा. There is no fire in the grate. कोई फायर है ही नहीं वहां पर. हाँ, वो बोला यार यहाँ पर कोई फायर नहीं है, है ना, स्टोव में है ही नहीं, कोई आग ही नहीं है. ग्रेट मतलब स्टोव. And hunger has made him faint. और भूख की वजह से वो बेहोश हो गया. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. तो swallow बोला ठीक है यार, रुक जाता हूँ यार एक रात और यार. He asked if he should take another ruby to the young playwright. कहता अब दूसरा रूबी लेके जाओ, है उस राइटर के पास दूसरा रूबी लेके जाना तो बता दे, बोल मेरे को जल्दी से, है ना. तो जो प्ले लिखता है, प्ले राइट मतलब जो प्ले लिखता है. Alas, I have no ruby now, said the prince. कहता भाई मेरे पास तो एक ही था, एक वो था, वो तलवार में था, वो तो है नहीं. My eyes are all that I have left. मेरे पास तो बस आंखें बची है. They are made of rare sapphires. और बोले ये तो sapphires से बनी है, बहुत ही रेयर है, मिलते नहीं आसानी से, बहुत कीमती हैं. Which were brought out of India 1000 years ago. सब कुछ इन लोगों ने इंडिया से लेके गए हैं ये लोग, सब कुछ, कहीं कुछ नहीं था इन लोगों के पास, सब इंडिया का इनके पास, ठीक है. He ordered the swallow to pluck out one of them. कहते तू एक आंख निकाल ले मेरी, निकाल ले और उस प्लेराइट को दिया. He will sell it to the jeweler. बेचेगा वो, थोड़ी सी आग वाग खरीदेगा, फायरवुड खरीदेगा एंड अपना प्ले जो है फिनिश करेगा जिससे थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. वो कहती है dear prince मैं ये नहीं कर सकता, और रोने लग जाता है. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. जैसा कहता हूँ वैसा कर. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. तो उसने बोला ठीक है भाई ले इधर आ, निकाल देता हूँ तेरी, फोड़ देता हूँ आँख, क्या ही कर सकते हैं. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. आसान था वहां पे जाना क्योंकि छत में एक छेद हो रखा था. Through this he darted and came into the room. तो उधर से उसने क्या किया, darted मतलब एकदम से एंट्री कर दी, entered quickly and came into the room और कमरे में आ गया. The young man had his head buried in his hands. तो ऐसे करके पड़ा हुआ है वो.
So he did not hear the flutter of birds' wing, इसलिए उसे पंखों की आवाज आई नहीं. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. और जब उसने ऊपर उठ के देखा कि कौन है, तो उसने देखा उन वायलेट्स के ऊपर वो प्यारा सा सफायर रखा हुआ है. I am beginning to be appreciated. He cried. लगता है लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है. This is from some great admirer. ये जरूर किसी एक ऐसे इंसान से होगा जिसे मेरा वर्क बहुत अच्छा लगता है. Now I can finish my play. अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूं. And he looked quite happy. काफी खुश लगा फिर वो. The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. तो वहां जाकर वेसल मतलब एक शिप पर वो बैठ गया. उसके मास्ट पर, मास्ट आप लोगों ने देखा होगा ना, वो ऐसे करके ऐसे होता है जो डायरेक्शन वगैरह कुछ कुछ करता है उसमें. सो यस, उधर बैठ गया वो, ठीक है, एक बड़े से शिप के. एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और सेलर्स को काम करते हुए देख रहा था, ठीक है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वॉलो बट नोबडी माइंडेड. अब वो जोर जोर से चिल्लाता है वहां पे, अब मैं इजिप्ट जा रहा हूं, मैं इजिप्ट जा रहा हूं. किसी को फर्क नहीं पड़ा. व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. फिर चांद उगता है, फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के जाता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. बाय कहने आया हूं तेरे को हैप्पी प्रिंस, मैं आपको बाय कहने के लिए आया हूं. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या आप मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते प्लीज. यार प्रिंस तो पीछे ही पड़ गया है. पड़ गया कि नहीं पड़ गया. इट इज विंटर आंसर्ड द स्वॉलो एंड द स्नो विल सून बी हियर. स्वॉलो बोला भाई ठंड का टाइम है, जल्दी बर्फ पड़ने वाली है, मान जा मेरी बात, जान दे मुझे. इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. बोले इजिप्ट जाऊंगा, बढ़िया बढ़िया धूप सेकूंगा पाम ट्रीज पे बैठ के. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड. और नीचे क्रोकोडाइल्स जो है कीचड़ में लिपटे हुए पड़े होंगे, ठीक है, और उन्हें देखूंगा आराम से. इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. हैप्पी प्रिंस बोला तुझे जो करना ना कर, पहले मेरी बात सुन. हाँ, वो कहते तुझे जो करना है कर, तू पहले ना मेरी बात सुन. इन द स्क्वायर बिलो. अब वो कहता है कि नीचे स्क्वायर जो होता है ना सिटी में, सिटी स्क्वायर जो होता है, तो वहां पर एक मैच गर्ल खड़ी है. मैच गर्ल मतलब जो माचिस बेचती है, माचिस, ठीक है. शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. अब उसके भाई मैचेस की डिब्बी उसकी गिर गई है सारी. एंड दे आर स्पॉइल्ड, वो खराब हो गई हैं सारी. हर फादर विल बीट हर. उसके पापा उसे डांटेंगे इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर घर कुछ पैसे नहीं लाई तो. एंड शी इज क्राइंग, और वो रो रही है. शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, ना जूते हैं ना स्टॉकिंग्स है. एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और सर पे भी कुछ नहीं ओढ़ा है. प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख निकाल कर ले जा, उसको दे दे. एंड फिर उसके पापा उसको नहीं मारेंगे. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. कहती मैं एक रात और रुक जाऊंगी तेरे साथ, मैं तेरी आंख नहीं निकाल रही दूसरी. काना तो कर ही दिया मैंने तेरे को, अब तू दूसरी आंख भी चाहता तो अंधा होएगा क्या बिल्कुल है. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. बोला तू पागल है कि तू अंधा हो जाएगा यार. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो प्रिंस को कहता है, प्रिंस कहता है प्लीज मैं जो कह रहा हूं कर दे यार, तेरे को क्यों बार बार मेरे को बोलना पड़ रहा है दो बार. प्रिंस हूं मैं, आदेश है मेरा ये. So he plucked out the prince's other eye, दूसरी भी निकाल ली उसकी. And darted down with it, और भाई quickly move कर गई. darted as in quickly move कर गई, नीचे की तरफ move कर गया. He swooped past the match girl, उसके पास से होकर गुजरता है. And slipped the jewel into the palm of her hand, और उसके हथेली पर वो रख के चला जाता है. What a lovely bit of glass. अब बच्चियों से पता ही नहीं कि कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है. Cried the little girl and she ran home laughing. और रो की रोती है, जोर से चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है और घर भाग जाती है उसे देखते हुए. Then the swallow came back to the prince, और आता है you are blind now. कहते तू अंधा हो गया यार अब. So I will stay with you always. अब मैं नहीं जा रही तेरे को छोड़ के. तूने दूसरों के लिए कितना किया. No little swallow said the poor prince, you must go away to Egypt. अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, मेरा काम हो गया. No I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. बोलते नहीं भाई, बोलते नहीं जा रहा भाई, मैं यहीं रुकूंगा तेरे पास, मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी, बिल्कुल भी नहीं जा रहा. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब अगले दिन पूरा उसके शोल्डर पे बैठे रहा और उसको कहानी बताई, जहां जहां भी वो घूम कर आया है, जो भी उसने देखा है सब उसको बताया. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things. वो कहते हैं डियर लिटिल स्वॉलो, तू मेरे को इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन. पर उससे भी ज्यादा जबरदस्त चीज पता है क्या है. सफरिंग, पीड़ा औरत और आदमी की. देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी.
बोले मिजरी जो चीज़ है ना, दुख जो चीज़ है, प्रॉब्लम्स जो चीज़ें हैं, है ना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। बोले मेरे शहर के ऊपर से उड़ और मुझे बता तू वहां क्या देखता है। सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस। तो देखता है अमीर अपने घरों में मजे कर रहे हैं, while the beggars were sitting at the gates, जबकि भिखारी उनके गेटों पे बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children। वो अंधकार भरी गलियों में जाता है और देखता है बच्चे सफेद गोरे चिट्टे, ठीक है, कैसे लग रहे हैं, लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। वो बेचारे लिस्टलेस है, उन्हें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, और वो अंधकार भरी सड़कों पर देख रहे हैं, भूखे हैं, ठंड लग रही है। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स। वो जो आर्कवे है ना ब्रिज के नीचे, है ना, ब्रिज के नीचे जो एक ऐसा जगह होता है जहां से क्रॉस भी कर सकते हैं, ऊपर ब्रिज होता है, तो कह रहे वहां पर दो भाई जो है एक दूसरे की बाहों में सो रहे हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड। कितनी भूख लग रही है यार, यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, लाइन शुड शाउटेड द वॉचमैन। तो वॉचमैन उन्हें वहां से भगाने लग जाता है। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन द रेन, और बाहर वो फिर बारिश में इधर उधर घूम रहे हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। अब वो आया उड़ के वापस प्रिंस के पास और उसने बताया मैंने ये सब देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है देख मेरे को ना पूरा गोल्ड से बनाया हुआ है ना, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ। बोले लेयर बाय लेयर तू मेरे में से ये उतार ले एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को दे दे। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जो जिंदा लोग होते हैं ना वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो सोना है ना उससे हम क्या हो सकते हैं, खुश, मतलब सोना उनको खुशी देता है, उनको लगता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑन द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। एक एक लेयर करके उतार उतार के उसने पूरे गांव में, शहर में सबको दे दिया सोना, ठीक है। और अब बिल्कुल जो प्रिंस है वो डल और ग्रे लग रहा था, बेकार लग रहा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑन द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, है ना, एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द सिटीज। वो खुश है, इधर उधर घूम रहे हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास खाना है, खाना है, हमारे पास खाना है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। फिर क्या आई, फिर आई बर्फ, और बर्फ के बाद क्या आई, बोलो, हाँ, फ्रॉस्ट, यस। ठीक है, जम गया ना सब कुछ, हाँ जम गया सब कुछ। सो द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। और बर्फ के बाद क्या हुआ कि सारी स्ट्रीट में जो सब कुछ चीजें थी, पार्टिकल्स ऑफ आइस जो थे, आइस के पार्टिकल्स जम गए, बर्फ बन गए बिल्कुल, ठीक है। अब पूरी जो स्ट्रीट्स हैं और मेड ऑफ सिल्वर, और वो सिल्वर जैसी लग रही है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सबने मोटे मोटे फर के कपड़े पहने हुए हैं। एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स, और जो छोटे छोटे लड़के हैं उन्होंने क्या पहनी हुई हैं, स्कारलेट कैप्स पहनी हुई हैं। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और आइस पर वो स्केटिंग कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। अब वो जो बेचारा स्वॉलो है वो ठंड लग रही है, उसे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। पर वो नहीं जाता छोड़ के प्रिंस को, उसको बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं जाता उसको छोड़ के। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर। वो जो थोड़े थोड़े पीसेस होते हैं, क्रम्स होते हैं, वो उठाता है, ठीक है, बेकर के दरवाजे से। व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा होता। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है अपने पंख फड़फड़ाकर। हम जब दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही वो खुद को भी गर्म रखने की कोशिश करता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में उसको पता था कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। अब उसके अंदर बस इतनी ही ताकत थी कि वो एक बार उड़ के प्रिंस के कंधे पर जाके बैठ सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाता है, बाय बाय भाई, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो। मैं बहुत ही ग्लैड हूं कि अच्छा है तूने फैसला कर लिया, तू इजिप्ट जा रहा है फाइनली। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. कह रहा है तू यहाँ पर बहुत लंबा टिक गया और तू तो मुझे मेरे होठों पर किस कर, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। It is not to Egypt that I'm going.
बोले इजिप्ट नहीं जा रहा हूं मैं, सेड द स्वॉलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। बोले मर रहा हूं भाई, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? डेथ तो भाई है स्लीप का। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और वो हैप्पी प्रिंस को उसके होठों पर किस करता है, एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों में मर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue. उसी मोमेंट पे, जैसे ही वो वहां मरता है ना उसके पैरों में, उसी मोमेंट में एक अजीब सा क्रैक की आवाज आती है प्रिंस के दिल से, स्टैचू के अंदर से, as if something had broken, जैसे कुछ टूट गया हो। The fact is that the leaden heart had snapped right into, वो जो लेड का हर्ट था ना, वो दो भाग में टूट गया था। It certainly was a dreadfully hard frost. बहुत ही भयंकर ठंड थी भाई, पर वो उसका दिल दुख रहा था बेसिकली उसके मर जाने से। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो। अब सुबह अगले दिन सुबह मेयर जो था वो वहां पर नीचे गली में डोल रहा होगा, ठीक है, बिकम द कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, और जो टाउन काउंसलर था वो उसके साथ घूम रहा था, और वो जो भी मेयर बोलता उसकी हाँ में हाँ मिलाता। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। अब जब वो टावर के पास से गुजर रहे थे उन्होंने ऊपर स्टैचू देखा। Dear me, how shabby the happy prince looks, she said. कहते यार कितना बेकार लग रहा है यार ये, गंदा। How shabby indeed, तो वो काउंसलर बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हाँ में हाँ मिलाता था हर बात में, है ना। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it, ठीक है, तो वो ऊपर गए उसे देखने के लिए। The ruby has fallen out of his sword, sword में से रूबी गिर चुका था, आंखें जा चुकी थी, गोल्डन बचा नहीं था वो अब। In fact, he is little better than a beggar. कहते तो भिखारी जैसा राग है क्या, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही फर्क है इसमें और भिखारी में। लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाता था। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और बोले पैरों में एक डेड बर्ड है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। कह रहा है भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, बर्ड्स को यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। हाँ, ऑर्डर दिया गया उसने, यस ऑर्डर दे दिया उसने कि भाई हमें ऑर्डर रियल में एक इशू करना पड़ेगा, ऑर्डर 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 दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि बर्ड्स को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ आकर मरे, ठीक है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन का जो क्लर्क था उसने कर दिया ये काम। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू उतार लिया गया, एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं था और यूजफुल भी नहीं था। आर्ट प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने कहा, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और उन्होंने उसको जला दिया एक फर्नेस में। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, बोले यार क्या जबरदस्त एक अजीब सी चीज उसको फील हुई क्या। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हॉट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, के बोले सारा का सारा जल गया है ये, ठीक है। फाउंड्री मतलब जहां पर ये मेटल पिघलाए जाते हैं बेटा, यस। ओवरसीयर मतलब सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर था उसने वहां पर देखा जहां पर ये सब चीजें पिघलाई जाती हैं कि ये क्यों नहीं पिघला, वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, तो उन्होंने उसको कहां पर, कूड़े में फेंक दिया। वेयर द डेड स्वॉलो वाज आल्सो लाइंग, जहां पर वो मरा हुआ स्वॉलो भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अभी भगवान ने ना अपनी एक एंजल को बोला कि सिटी के अंदर मुझे सबसे कीमती कोई दो चीज ला कर दो, तो वो उसको वही वाला उसका दिल और बर्ड, डेड बर्ड लेकर जाती है। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, और भगवान ने कहा तुमने बिल्कुल सही चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मेरा ये जो पैराडाइज, इसका ये जो गार्डन है, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, ये लिटिल बर्ड जो है वो सारी जिंदगी यहां पर अब गाएगा हमेशा के लिए। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और बोले मेरे जो सोने का शहर है इसमें ये हैप्पी प्रिंस जो है वो रहेगा। ठीक है, और ये चैप्टर किसने लिखा था, ऑस्कर वाइल्ड ने। मजा आया, मुझे तो आया भाई, तुम्हारा पता नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। एक स्वीट सी कहानी थी हैप्पी प्रिंस की जिसने अपना सब कुछ दे दिया, और एंड में देखा पता है क्या, जब आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा मिलता है। हो सकता है आप मर गए, बट मरने के बाद देखो कितना अच्छा हुआ उनके पास, है ना। What do the courtiers call the prince? Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? क्या वो सच में खुश था और वो अपने चारों तरफ क्या देखता है?
The courtiers used to call the prince the happy prince because क्योंकि when he was alive, जब वो जिंदा था, he did not know what tears were. उसे नहीं पता था tears क्या होते हैं. For he lived in the palace, क्योंकि वो पैलेस में रहता था, where sorrow was not allowed to enter, जहां पर sorrow की कोई जगह नहीं थी. No, he was not happy anymore. अब वो खुश नहीं था. When he died, he was made into a statue, क्योंकि वो मरा तब उसका स्टैचू बना दिया एंड प्लेस्ड एट अ हाइट फ्रॉम वेयर ही कुड सी द अगलीनेस एंड पॉवर्टी इन द सिटी. और उसको इतनी ऊंचाई पर आके बिठा दिया जहां से वो अपने शहर की पूरी गंदगी देख सकता था, मिजरी देख सकता था. Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress's house? क्या करता है वो, क्यों भेजता है? The happy prince sends a ruby for the seamstress because she was poor. पहली बात तो वो गरीब थी. And her son was ill with fever. और उसका जो बेटा था वो बीमार था. Her son asks her to give him oranges, but all she has is river water. वो बोलता है उसको मम्मा ऑरेंज खाना है और उसके पास कुछ नहीं होता खिलाने को देने के लिए पानी के अलावा. The swallow was requested by the happy prince to visit and give the ruby to the seamstress. तो swallow से रिक्वेस्ट करता है कि ये रूबी ले जाके तू इसको दे दे. And when the swallow reached her house, she was asleep and the little boy was tossing feverishly. माँ तो तब तक सो गई होती है और बच्चा इधर उधर करवट बदल रहा होता है. The swallow kept the ruby on the table beside her thimble. He then gently went around the boy's bed, fanning the boy's forehead with his wings. The boy felt better and went into a deep sleep. उसने थोड़े से पंख हिलाए ना, उससे उसको ठंडा फील हुआ, थोड़ा बुखार हो रहा था तो उसे लगता है कि वो ठीक हो रहा है और वो सो जाता है फिर उसको सोच के, है ना. For whom does the prince send his sapphires and why? अभी प्रिंस जो है sapphires किसके लिए भेजता है? एक तो मैच गर्ल के लिए और राइटर के लिए. Yes, the prince sent 2 sapphires for his eyes of a younger writer and a match girl. दोनों के लिए भेजता है वो. The young writer was trying to finish a play for the director of the theater. वो क्या कर रहा था young writer? अपना एक प्ले खत्म करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और वो बहुत ठंड लग रही थी उसको तो वो लिख नहीं पा रहा था और कोई भी उसके पास फायर नहीं था जिससे वो गर्मी ले लेता थोड़ी सी और लिखता, जिसकी वजह से वो भूखा भी था और वो फेंट भी फील कर रहा था. The happy prince sent one of the sapphires of his eye to him so that he could sell it to the jeweler. उसको दिया ताकि वो jeweler को बेच दे. Buy firewood and finish his play. ठीक है, firewood खरीदे और अपना play खत्म करे. The match girl's matches fell in the gutter. और match girl की जो matches थी वो गटर में गिर गई थी जिसकी वजह से वो spoil हो गई थी and she was crying as her father would beat her for his mistake. क्योंकि उसके पापा उसे डांटते उसकी गलती के लिए, उसे पैसे ले जाने थे कुछ घर उन्हें बेचकर. The happy prince sent the other sapphire to her so that she would not get beaten up when her father sees the gem she has got. तो प्रिंस दूसरा sapphire उसको देते ताकि उसके पापा उसे ना डांटे जब वो जेम लेके जाए उसके पापा के पास. हो सकता है उसको वो कांच का टुकड़ा लग रहा हो बट उसके पापा को तो पता होगा उसकी क्या कीमत है ना. What does the swallow see when it flies over the city? Swallow क्या देखती है जब वो सिटी के ऊपर से उड़कर जाती है? When the swallow flies over the city, it sees the sharp difference between the lives of the rich and the poor. Rich और poor की जिंदगी जो है वो देखती है कि भाई कितना डिफरेंस है अमीरों की जिंदगी में और गरीबों की जिंदगी में. He sees the rich making merry in their beautiful houses. वो देखते हैं अमीर लोग कितने मजे कर रहे हैं अपने सुंदर सुंदर घरों में और जो beggars हैं वो गेट्स पर बैठे हुए हैं. He flies into the dark lanes and sees the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब he flies into the dark lanes. वो उन dark lanes में से उड़कर जाता है and sees the white faces. और सफेद faces देखता है भूखे बच्चों के लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स. अंधकार भली गलियों में वो ऐसे ही बैठे हुए हैं जिन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू. कैसे वो अपनी भूख मिटाएं, कैसे अपने आप को गर्म रखें, क्या करें, उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो बैठे हुए हैं वहां पर, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्वॉलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट? अभी जो स्वॉलो है वो प्रिंस को क्यों नहीं छेड़ती और इजिप्ट क्यों नहीं जाती? The swallow did not leave the prince and go to Egypt. Swallow प्रिंस को नहीं छोड़ती और इजिप्ट नहीं जाती. The prince had become blind. प्रिंस ब्लाइंड हो गया था. After giving away his sapphire, अपने sapphires देने के बाद the swallow decided to stay with the prince. और इसीलिए swallow ने डिसाइड किया कि वो प्रिंस के पास रहेगी. As he was so touched by his kindness, क्योंकि वो उसकी काइंडनेस देखकर बहुत ही टच्ड फील कर रही थी कि भाई कितना अच्छा इंसान है यार, है ना. What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? क्या है वो कीमती चीजें जिनके बारे में कहानी के अंदर बात हुई है और आखिरकार वो चीजें कीमती क्यों हैं? The precious things mentioned in the story are the leaden heart of the happy prince and the dead bird,
दे आर प्रेशियस, वो प्रेशियस है बिकॉज दे आर जेनरस एंड काइंड, क्योंकि वो जेनरस है, काइंड है। मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं हो सकती हैं प्रेशियस, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस सैक्रिफाइस द रूबी ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसने सब कुछ सैक्रिफाइस किया, अपनी आंखें, अपनी स्वॉर्ड में लगा हुआ रूबी, अपना सारा गोल्ड, राइट, ताकि पुअर लोग जो है वो अच्छे से रह पाए, जैसे सो दैट द पुअर सीमस्ट्रेस कुड गेट हर son's fever treated. He even went on to sacrifice his sapphire eyes and became blind. अपनी आंखें भी दे दी, अंधा हो गया. He kept giving away the gold leaves of his statue to be helpful to the poor and needy. देता रहा, वो अपनी लेयर्स दे दी गोल्ड की ताकि वो गरीब लोगों की रेगुलर मदद कर सके, क्योंकि उसने अपने पैलेस में कभी दुख देखा ही नहीं, और जब उसने यहां पर आकर दुख देखा और वो जिंदा भी नहीं है, उसके अंदर एक तरीके से लेड का दिल है, तो भी उसको बुरा लग रहा है, तो वो कितना अच्छा इंसान होगा, कितना काइंड होगा, कितना जेनरस होगा, राइट। द बर्ड सेक्रीफाइस्ड हिज विश ऑफ गोइंग टू इजिप्ट विद हिज फ्रेंड्स, उसने भी सैक्रिफाइस किया ना, अपनी विश छोड़ दी उसने, अपने दोस्त के साथ नहीं गया वो, है ना, उसके साथ ही रुका। ही अल्टीमेटली सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, और अल्टीमेटली तो अपनी जान ही गंवा दी प्रिंस के साथ रहने के लिए, कि अब ये गरीबों की मदद करता है और इसने खुद कितना अच्छा है ये। Thus when God asked one of the angels to bring two most precious things, और इसीलिए भगवान ने जब बोला कि दो सबसे कीमती चीजें लेकर आओ, the angel brought the leaden heart of the happy prince and the dead bird. तो एंजल क्या लेकर आती है? leaden heart और happy prince का, है ना, और dead bird लेकर आती है. The God said that the angel had rightly chosen them, और भगवान कहते हैं कि सही चीज तुमने चुनी है, as in his garden of paradise, क्योंकि मेरे इस पैराडाइज के गार्डन में ये बर्ड हमेशा गाएगा और ये प्रिंस यहां पर हमेशा रहेगा। और इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है दी हैप्पी प्रिंस खत्म हो जाता है। तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर? अच्छा, अभी जो क्लासेस के नोट्स वगैरह होते हैं ना, वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपको क्लास की स्लाइड्स मिल जाएंगी। अभी जैसे मैंने यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, ये सारे अगर आपको चाहिए आप इसको स्कैन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा तो वहां से आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, आप लोगों को थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है, थोड़ा खोजना बीजना कम पड़ता है, राइट। तो ये वाला काम आप कर सकते हैं। स्टडी स्मार्ट विद अस, जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल नाउ, फ्री स्टडी मटेरियल एंड नोट्स, राइट, यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया तो गो गाइस, फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल। हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए 9th और 10th क्लास के लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहते हैं, पर्सनल इंटरेक्शन आपको मिलता रहता है टीचर्स के साथ, एंड फनी मीम्स। लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि एनसीईआरटी जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के, उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एटलीस्ट आप वो क्वेश्चन आंसर्स लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, आपने बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लिए, आपका काम सेट है। आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कर लोगे। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सिर्फ पढ़कर जाते हैं ना, तो जब हमें लिखना पड़ता है तो हम वो लिख नहीं पाते। आपको बिल्कुल अपने वर्ड्स में ही लिखना होता है, बट आपको कंप्लीट नॉलेज तो होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या? तो अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करो, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स को, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं सारे वो अच्छे से लिख लो। एक बार तो लिखना ज़रूरी ही है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप लिख भी पा रहे हो या नहीं, गलतियाँ क्या कर रहे हो, कैसे आंसर्स फ्रेम करने हैं, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स का खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।